53 साल की उम्र में सगाई के बाद भी ताम्र कुंवारी रह गई ये आज हम रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई थी। ये मशहूर अभिनेत्री थी नंदा। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। 75 साल उम्र में 25 मार्च 2014 को नंदा का निधन हो गया था। नंदा अपने दौर की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन हीरोइन थी। जब बॉलीवुड में नंदा ने काम करना शुरू किया था तो उनकी छवि छोटी बहन की बन गई थी, क्योंकि 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान वो लीड एक्टर की छोटी बहन का किरदार निभाया करती हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदल दिया था। नंदा ने फिल्म जब जब फूल खिले, गुमनाम और प्रेम रोग जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। नंदा की फिल्मों में उनकी एंट्री की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। साल 1944 वो 5 साल की थीं। एक दिन जब वो स्कूल से लौटीं तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुईं। वहां उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगीं। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गईं। लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुलदेवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांता राम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देव आनंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की, लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। नंदिनी कर्नाटकी 8 जनवरी 1939, 25 मार्च 2014, जिन्हें नंदा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री थी जो हिंदी और मराठी फिल्मों में दिखाई दी। भारतीय सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक मानी जाने वाली उनका करियर 30 साल से अधिक का है। नंदा ताम्र अविवाहित रही थी। एक्ट्रेस के घरवालों ने उनकी शादी करने की खूब कोशिशें की, लेकिन वे नहीं मानी। बताया तो ये भी जाता है कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नंदा के प्यार में पागल थे, लेकिन एक्ट्रेस ने इनमें से किसी से भी शादी नहीं की थी। चोटी की एक्ट्रेस होने के बावजूद नंदा न्यूकमर्स के साथ काम करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। नंदा ने अपने करियर की शुरुआत 1948 में आई फिल्म मंदिर से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। बात आज 50 से 70 के दशक तक चर्चाओं में रही एक्ट्रेस नंदा कर्नाटकी की, जिन्हें न सिर्फ बेहतरीन फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ के लिए भी जाना जाता है। नंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे वादे की बड़ी पक्की थी। यही नहीं,
वे दूसरों की मदद करने में भी पीछे नहीं हटती थी। नंदा पूरी लाइफ अविवाहित ही रही थी। वहीं कपूर खानदान के एक एक्टर की किस्मत चमकाने के पीछे भी नंदा का ही हाथ था। क्या थी गुजरे जमाने की इस चर्चित एक्ट्रेस की कहानी, यही आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चोटी की एक्ट्रेस होने के बावजूद नंदा न्यूकमर्स के साथ काम करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। नंदा ने अपने करियर की शुरुआत 1948 में आई फिल्म मंदिर से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। वहीं खबरों की माने तो नंदा 1956 में रिलीज हुई फिल्म तूफान और दिया से पॉपुलर हो गई थी। वहीं नंदा ने शशि कपूर का करियर बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि शशि कपूर की एक के बाद एक 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी और उन्हें एक हिट फिल्म की तलाश थी। ऐसे मनी शशि कपूर को ये हिट फिल्म नंदा के साथ 1965 में मिली। दोनों ने फिल्म जब जब फूल खिले में काम किया था, जो एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने शशि कपूर के डूबते करियर को पंख लगा दिए थे। नंदा ताम्र अविवाहित रही थी। एक्ट्रेस के घरवालों ने उनकी शादी करने की खूब कोशिशें की, लेकिन वे नहीं मानी। बताया तो ये भी जाता है कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स नंदा के प्यार में पागल थे, लेकिन एक्ट्रेस ने इनमें से किसी से भी शादी नहीं की थी। हालांकि उम्र के आखिरी पड़ाव में यानी 52 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने फिल्ममेकर मनमोहन देसाई से सगाई की थी, लेकिन एक हादसे में फिल्मकार की मौत के बाद वे ताम्र एक विधवा की तरह रही थी।